और जनाब ये अंदर अफाक भाई रात को सलीम भाई दोनों सुंगड़ गए सर्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। रात को कैंपिंग स्पॉट हमने यहाँ पर लगाए थे और ये हमारी बाइक से लगी हुई है। मुहाफ़िज़ जो है ना बड़ी मुश्किल से उठ रहे हैं और चेक करें क्या हालात थे सर्दी के। ओए होए 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 ओए होए, कैसे व्यूज़ है रात को जब हमने कैंपिंग वगैरह लगाई है तो जनाब क्या बताएं, अंधेरा हो गया था तो मैं सही से जो है ना उसको वीडियो नहीं बना सका। साथ में पानी की जो स्पीड है वो अभी थोड़ी स्लो है। कल जो पानी की स्पीड थी वो बहुत ही जो है ना तेज़ थी। अब रात को थोड़ा पानी स्लो हो गया और ये कैंपिंग हमने लगाई हुई है। ये मेरा कैंप है, ठीक है। और क्योंकि मैंने सिर्फ अपने लिए लिया हुआ था कैंप, और ये जो कैंप है जब मेरे साथ सब दोस्त तैयार हुए हैं तो ये फरीद भाई हैं, शहबाज फरीद भाई पाक राइडर वाले, ये जनाब उनका कैंप है। और ये हमने जनाब बस उनसे मंगवाया और ये जो बंदे हैं उनको हमने आज रात को सोने के लिए हमें जगह मिल गई। और व्यू चेक करें जनाब, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, फरीद भाई के लिए भी कि उन्होंने ये कैंप दिया। और सर सीन इस तरह का है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, आज 16 अगस्त है, ठीक है। 13 अगस्त के निकले हुए हैं, 13 अगस्त के हम निकले हैं। और जनाब सीन कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर 15,000 से लेकर 20,000 तक कमरे मिल रहे हैं और 15 से 20 तक कमरा मिल रहा है। इसमें हम 5-6 मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें कोई फैमिली सिंगल मतलब डबल सिर्फ फैमिली है, उनमें 10,000 से 12,000 वो भी कमरा मिलना बहुत मुश्किल है। और सीन हमारा चेक करें कि हमारी क्या हालात है। रात को इतनी सर्दी थी, उम्मीद नहीं थी कि इतनी सर्दी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी भाई, कमाल हो गया। अब मैंने साथ में अपना सूट भी लेकर आया था। तो जब मैं आया था तो मुझे ये लग रहा था कि यार मैंने जो है ना इसको फजूल में इतना वज़न अपने साथ कैरी कर लिया है। लेकिन मसला ये था कि जब मैं आया उस टाइम गर्मी थी। अब हमने यहाँ से जब सुबह निकलना है, अब हमें पता चलना है कि सर्दी क्या होती है। और अब हमारा ये मूड है कि हमने यहाँ पर नाश्ता नहीं करना, और नाश्ता हमने जहाँ करना है कलाम में, क्योंकि टाइम हो गया है, हमने निकलना था। जो प्लान था सब भाइयों ने डिसाइड किया था कि हमने निकलना है 5 बजे, लेकिन सर्दी और रात को कोई 2-3 दफ़ा हम उठे तो उसकी वजह से जो है ना हमें सही से नींद भी नहीं आई। लेकिन ये कि चलें गुजारे क्या हो गया। कैंपिंग में ये सीन होता है, ये जब सर्दी ज़्यादा है तो फिर गुजारे करना होता है। और बाकी जनाब आप चेक करें, हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं वो अभी तक उठने का नाम नहीं ले रहे। मुहाफ़िज़ देख सकते हैं आप, देखें जी मुहाफ़िज़ों के हालात। मुहाफ़िज़ जनाब रात को यहाँ पर बहुत सर्दी लगी है, बहुत ज़्यादा सर्दी। हमजा भाई से पर जब हम आए थे तो हमें गर्मी लग रही थी और तकरीबन हम 5 बजे पहुँचे थे। उस टाइम आहिस्ता आहिस्ता हवा जो है ना स्टार्ट हो रही थी। लेकिन रात को जब हम यहाँ पर सोने की तैयारी 9-10 बजे ना, तो फिर हमें पता चला कि अच्छा ये बंदा जो था ना, ये शदेब भाई ये आते हुए सिर्फ एक शलवार कमीज इसने पहनी हुई थी, ठीक है, शलवार कमीज इसने पहनी हुई थी। और अब इसके हालात चेक करें, हमजा भाई के चेक करें जनाब, कैप शैप टाइट हुई हुई है, बंदे भी टाइट हुए। और जनाब ये अंदर अफाक भाई रात को सलीम भाई दोनों सुंगड़ गए सर्दी से। ये मेरा जनाब इन्होंने ज्यादती की है। स्लीपिंग बैग ये मेरा
नीचे भी छाल गया और बस इनकी सर्दी चेक करें। लग रहा है आपको भी सर्दी लग रही होगी, बहुत सर्दी है। अब हम यहाँ से निकलेंगे और बस अब तक के लिए इतना ही। हम यहाँ से निकलते हैं तो फिर साथ साथ आपको अपडेट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अच्छा सीन इस तरह का कि अब पैकिंग वगैरह हो गई है, राइडर सारे निकल गए हैं, आगे आगे जा रहे हैं और हमारी पैकिंग भी कंप्लीट है और अब हमारी वापसी हो रही है मॉडर्न से। और बस अब हम कलाम जाके नाश्ता, यही सीन है कि कलाम जाके हम नाश्ता करेंगे। और सबसे यही शेयर करना चाहूँगा कि यार यहाँ पर अगर कोई आ रहा है, पहली तो बात ये कि बाइक पे बहुत ही गंदा रास्ता है, आपने वीडियो में देखा होगा। आज दिन का आगाज़ हो रहा है और आज के दिन में जो हम वापसी में मैं कलाम तक की जो वीडियो है या उससे बाद में भी अगर कोई मुझे अच्छे सीन नज़र आते तो उसको मैं कैप्चर ज़रूर करूँगा। और मैं इससे यही शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर बाइक पे आते हैं या आप गाड़ी पे आते हैं, ठीक है, पहले तो ये बात है कि आप यहाँ पर अपनी गाड़ियों पे आए ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाइक से रेंट से मिलती हैं गाड़ियाँ, उन पे आ जाएँ तो बेहतर है आपको। दूसरी बात है अगर आप अपनी गाड़ियों में या आप मॉडर्न आते हैं सवात कलाम से ऊपर तो नहायत ही गंदा रास्ता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चढ़ाइयाँ हैं। और आप ऐसा करें कि अगर जो बाइकर्स हैं या कार वाले हैं वो अपने साथ जो है ना पंचर किट और उनमें पंप वगैरह उनके पास ज़रूर होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें उनके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो अब हमारे पास सीन इस तरह का था कि रात को मैं जब वहाँ पर आपने देखा कि पंचर हो गई थी बाइक और मैं अकेला था और बड़ी मुश्किलात नज़र आई। फिर मुझे एक दोस्त मिले, उनसे मैंने पंप लिया, हवा मैंने फिल की और मैं आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जब मैं उठा हूँ तो फिर वहाँ पर महसूस हो रहा था पंचर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में पंचर है। और अभी सुबह जासिम भाई की फ्रंट टायर की जो ना हवा वो भी बिल्कुल निकल गई थी। अब हमने वहाँ से पंप लिया एक दोस्त से और वो पंप हमसे टूट गया, मतलब कि जिससे आप हाथ से पकड़ के पंप को नीचे की तरफ पुश करते हैं, वो पंप हमसे जो है वो टूट गया। अब वो भाई ने हमें कहा यार अब ये पंप तो मेरा किसी काम का नहीं, लेकिन उसमें हवा फिल कर सकते हैं। हमने भी इसी तरह ही फिल की हवा। अब उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा जी 400 रुपये का हमने लिया और हमने एक अच्छे अंदाज में ना किसी टेंशन लेते हुए, क्योंकि गलती हमसे हुई है और पंप हमने रख लिया और 400 रुपये हमने बाइक को दे दिया। और अभी भी जो चीज़ें मैं कमी महसूस कर रहा हूँ, मैंने साथ में समझ लें कि औजार वगैरह, चाबी पाने, मतलब इस तरह की की वगैरह सब कुछ मैंने रख ली थी, लेकिन गलती मुझसे ये हुई कि मैंने पंचर का सामान नहीं रखा। और ये ज़रूरी है जनाब बाइकर्स, ये मैं सोच रहा हूँ कि मुझसे क्यों गलती हुई है। 800, 1000, 1500 की भी चीज़ आ जाए उसकी अहमियत नहीं होती। जब आप इस तरह के रोड पे आके जब आप इस तरह की परेशानी में मुब्तला होते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि वो 1500 की चीज़ आपको 1500 की जो चीज़ है ना वो आपको कहीं 1500 की जलालत में लेकर आते हैं। तो अभी हमने पंप ले लिया और आई होप के जो है ना हमारी टायर्स की आवाज़ जो है ना, कलाम जाकर हम टायर एक दफ़ा चेक करवाएंगे और देखेंगे कि क्या सीन है। हवा मुझे लग रहा है कि मेरे टायर की जो है ना वो निकल रही है पिछले टायर की फिर से। तो पंप हमारे पास है और कोशिश हमारी यही होगी कि हमने कलाम तक इसी तरह चले जाना। हवा ज़रूर कम हो गई है, मैं लेकिन बस साइड पे ब्रेक लगा के ना चेक करता हूँ, ये लग रहा है कि हवा कम हो गई है। तो पंप हमारे साथ ही है, कोई मसला नहीं, हम उसको बार बार बेशक फिल करेंगे और हम कलाम तक जाके फिर इसको ओपन करवाएंगे टायर को। और इसमें को पंचर वगैरह का सामान अगर हमें मिल जाए यहाँ से तो हम यहाँ से कैरी कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये आपको वैसे तो अगर इसमें हमारा टायर ट्यूबलेस होता तो हमें एक पंप की ज़रूरत थी सिर्फ, और इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत। अब कल आते हुए ऊपर चढ़ाई बहुत ज़्यादा चढ़नी पड़ रही थी और अब नीचे उतरते हुए भी टेंशन हो रही है, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और
बाइक नीचे जाती हुई भी बड़ी टेंशन फील कर रही है। रास्ता बहुत ख़राब है। ये भी चढ़ाई है, ये बहुत मुश्किल है। उतरना भी और ऊपर जाना। रोड चेक कर लें यार, टायर फिर क्या करें, यहाँ तक टायर आ गए, आपने रोड देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी सर्दी के बाद जब आप धूप देखते हैं ना तो आप कहते हैं सुभान अल्लाह। और जनाब सर्दी से बुरा हाल था लड़कों का। मैंने तो सूट अपना पहन लिया था और जनाब आप देखें क्या बनता है। वापसी का रास्ता जो है वो तय किया जा रहा है। और जिस तरह मुश्किलात हमें कल आते हुए हुई थी, बहुत ही रास्ता जो है ना ख़राब है यार। कल अल्लाह अल्लाह करके हम कहीं पहुँचे थे और आज अल्लाह अल्लाह करके कहीं हम कलाम पहुँचेंगे। लेकिन ना आज ऊपर से जाना थोड़ा सा इजी है क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। रात को जो है ना हम जो कल हम आए हैं शाम को, तो हम कल ऊपर की तरफ आ रहे थे। आज हमारा जो रास्ता है ना कम ही जो है ना हमें चढ़ाई की तरफ जाना। एक तो चढ़ाई होगी कोई ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा हमें जो है ना नीचे की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो आई होप के ये रास्ते के हिस्से होते हैं सर मॉडर्न जाने के लिए, फिर ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। प्लान में शामिल नहीं था, लेकिन एंड पे टाइम जो है एंड टाइम पे हमारा ये प्लान बन गया जी हम मॉडर्न जाएंगे। और वैसे बेसिक मज़ा तो ये था कि हम जो ना यहाँ पर आते और कलाम में रात को रुकते वहाँ पर इंजॉय करते, वो ज़्यादा बेहतर था यहाँ की निस्बत। लेकिन लड़कों ने कहा जी ऊपर जाना है। हमने इनकी पिक्चर्स देखी हैं और लड़कों ने जनाब हद ही कर दी है। मैंने पिक्चर्स वगैरह बहुत ज़्यादा कम खींची हैं, लेकिन जनाब लड़कों ने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स जो है ना उनको ऐड किया। तो रास्ते कुछ इस तरह के अब चलते रहेंगे हमारे साथ लगातार 2 घंटे तक। 2 घंटे मेरा ख्याल है लग जाएंगे। 3 साढ़े 3 घंटे हमें ऊपर आते हुए लग गए थे क्योंकि हम रास्ते में रुके भी थे काफ़ी जगह पर। अब हमने रुकना नहीं, जो कोई बिछड़ गया वो एंड कहेगा कि एंड पे पहुँचे। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जनाब यहाँ पर आप किसी के साथ रब्ता नहीं कर सकते, कांटेक्ट वाला चक्कर नहीं। कलाम में जाके सिम में सिग्नल फिर से जाग उठेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रात रुकें लेकिन कोई अता पता नहीं हमारा किसी का भी। सिग्नल की बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर प्रॉब्लम। और आप जनाब व्यू चेक करें सुबह सुबह के टाइम जो है वो है 8 बज गए हैं जी। सुबह तो नहीं, अभी इसको हम कहेंगे सुबह सुबह तो 5-6 बजे होती है, लेकिन 8 बज गए हैं। शहरी बच्चों के लिए अभी सुबह नहीं हुई क्योंकि उनकी सुबह होती है 10 से 11 बजे तक। लेकिन हम सुबह को छोड़ेंगे और हम फ़िलहाल के लिए व्यू चेक करेंगे। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपना ही मज़ा है, पहाड़ों का भी अपना ही मज़ा है। वो राइट साइड की तरफ जब नीचे की तरफ देखते हैं ना तो ज़रा थोड़ा सा खौफ आता है डर सा लगता है कहीं अल्लाह ना करे गिर ना जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सेफली यहाँ तक पहुँचे हैं और उम्मीद है अल्लाह पाक के घर में हम खैर खैरियत से फिर वापस भी घर में पहुँचे। बहुत ज़्यादा पथरीले रास्ते के बाद अब हम कुछ रास्ता हमारा कुछ बेहतर हो गया है और वैसे भी हम करीब पहुँच गए, कलाम के करीब भी पहुँच गए। रास्ता हमने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया और हम निकले थे 7-7:30 बजे तक तकरीबन निकले थे और अब टाइम जो है वो 9:10 हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया हमने रास्ता माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। और आई होप कि अब हम जाके कलाम में नाश्ता करेंगे और फिर अपना सफ़र जारी करेंगे। तो बस यही अपडेट थी अब तक के लिए, आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। भुट्टे लग रहे हैं, छल्ली जिसे हम कहते हैं, भुट्टा छल्ली। क्या हुआ है? और अब हमारा रास्ता आपको जो बताया कि मैं कलाम पर जा रहा हूँ और सीन चेक करें। अब कुछ रास्ता हमें बहुत ही अच्छा रास्ता मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी आ रही है चेहरे पर। बहुत रास्ता जो था वो हमने मुश्किल रास्ता जो था वो उसको हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वापस आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना वो यहाँ पर जारी है। ये देखिए जैसे ब्रिज बना रहे हैं और कभी ये रोड बन जाए ना तो कमाल हो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खूबसूरती है।
पर हम बाइक का चेक करवाएंगे टायर।